एक मिनट, या फिर संडे को होगी, संडे को नहीं हो पाएगी, संडे मेरे फंक्शन है अभी, संडे नहीं हो पाएगी किसी भी हाल में, या तो आज होगी या फ्राइडे को होगी, बताओ कब लेनी है। मैं तो करो आज लेके खत्म करो, चैप्टर खत्म करा दूंगा पूरा। नोट्स है तुम्हारे पास, लेके आना नोट्स। चलो मैंने आपका ग्राफ बनाया था, ध्यान से देखेंगे। एक्स एक्सेस, इस पे क्या लिया था मैंने, एक्स एक्सेस पे क्या लिया था, क्या लिया था, वेरी गुड। यहां पे क्या ली थी, और एक मैंने ऐसे बनाया था, ये O है और ये पॉइंट क्या है A, और ये पॉइंट क्या था B। तो O, ये जो पॉइंट बनेगा ये Y से, अगर इसका Y कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये वाला पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो, सिखाया था लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट टेबल से। और इसी का X कोऑर्डिनेट कितना आएगा, यहां से आएगा, इसको मैंने क्या लिया था, C लिया था, और इसका अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये क्या बन गया, D। कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे को जब भी टाइम देखना होगा तो मैं कौन सी एक्सिस देखूंगा, एक्स एक्सिस। और जब मेरे को वेलोसिटी चेक करनी होगी तो क्या देखूंगा, तो सबसे पहले मेरे को ये ध्यान से देखना, जो आपने लिखा था वो काट देना, दोबारा से लिखवा रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन क्या आता है फॉर्मूला, अपॉन टाइम टेकन। बेसिकली क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन रेट, रेट मतलब टाइम होता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो हम सबसे पहले मानेंगे इनिशियल जो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी इसकी, बताओ, एक मिनट एक मिनट, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, OA या BD स्लैश मार दो, मतलब दोनों में से क्या है, CD, या ये या A, एक ही तो बात है। ये स्टार्ट यहां से हो रहा है ना, तो वेलोसिटी के लिए ये लिखेंगे, तो OA क्या होगी, स्टार्टिंग वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बताओ, यहां से देखो ना, OE या CD, ये पूरा, ये फाइनल वेलोसिटी ये है ना, तो वेलोसिटी के लिए यहां देखना पड़ेगा, ED, ED तो कुछ है ही नहीं, ED तो बेटा ये है ना, ये तो टाइम हुआ, हमको यहां तक जाना, ये फाइनल है ना, तो वेलोसिटी के लिए y एक्सिस चेक करेंगे, ये चेक करेंगे, y एक्सिस वर्टिकल है ना, ये स्लीपिंग लाइन तो टाइम बताएगी, इस पूरे ग्राफ पे ये टाइम है, ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यहां पे किसी को डाउट, cos c कितना आया, cos c बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन भी गलत है, साइन a निकालना है ना, a के साथ वाली क्या होगी, बेस, तो साइन का मतलब बेस है कि परपेंडिकुलर, p अपॉन h है ना, तो परपेंडिकुलर तो ये हुआ ना, 1/2 होगा। एक तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कौन लिखेगा, हाँ, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अगर ए एंगल लेंगे परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ए वाली साइड कौन सी है, तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या होगा फिर, क्या है, वो तो हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज नहीं होता 90 डिग्री के सामने, मैं P मान रहा हूँ, P का है, तो 1 होगा ना, अगर ये बेस है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये होगा ना, तो परपेंडिकुलर चाहिए कि नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर तो 1 है ना, तो तू √3 क्यों लिखा है फिर, आप ही नहीं तो बोलते कि 1, मैंने फिगर अब देखी है ना, आपने बोला था कि 1/√3 को √3 लिखेंगे, बेटा मैंने √3 अपॉन 1 को कहा था √3, लेकिन √3 तो है ही नहीं तेरे, ये इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, और सी एंगल के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहता है हमेशा, इसको H लिख, ये दोनों के लिए चाहे ए लो चाहे सी लो क्या रहेगा, सेम, बात समझ आई। लेकिन अगर ए लेगी तो बेस ये परपेंडिकुलर ये,
बी सी लेगी तो ये बेस हो गया और ये क्या बना, दोबारा से लिख। हाँ जी, अब मैं इसको इक्वल टू v मान लू, सॉरी क्या मान लू, u, और इसको v, इसमें कोई डाउट, हम किसको क्या ये लिखते हैं ना। अब ध्यान से देखेंगे, जो आपका ये BC है, BC दिख रहा है पूरा का पूरा, BC किसकी इक्वल आ रहा है, क्या मैं BD प्लस BC लिख सकता हूं, चेक करो बेटा, BC दिख रही है ये भी, क्या मैं इसको BD प्लस DC लिख सकता हूं, नहीं, क्यों, अगर BD 4 सेंटीमीटर है और DC 2, तो इन दोनों को जोड़ के ये पूरी लाइन बन रही नहीं बन रही। BD में क्या जोड़ो कि BC आ जाए, क्या जोड़ो कि BC आ जाए, इधर देख के बताएगा उधर सोच के बताएगा, कि BC पूरा आ जाए, क्या ऐड करेगा, मैं भी तो वही कह रहा हूं बेटा, ये प्लस ये क्या बन गया, ये पूरा बना नहीं बना, इतनी सी लाइन प्लस ये लाइन, तो पूरी लाइन बनेगी नहीं बनी, तो वही तो लिखा था मैंने, ठीक है, आ गया समझ, आगे। तो BC की जगह मैं V लिख सकता हूं कि नहीं, चेक करो, BC और CB एक ही बात होती है, क्या लिखा, मैं तो खाली यूज शुरुआत कर डिराइव कर डेरिवेशन के लिए कुछ तो लिखोगे ना, हमें ये दिख रहा है कि पूरी लाइन इन दोनों की क्या है, हाँ 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 वो भी लिख सकते हैं। तो BC की जगह क्या लिख सकता हूँ, V, यहां से देख के BD की जगह कुछ लिख सकता हूं मैं, नहीं, प्लस DC की जगह U लिख सकता हूं, इसमें किसी को कोई डाउट, DC की जगह बेटा ये रहा DC, ये रहा DC, U तो है ये बेटा, ये इतना पोर्शन U नहीं है और ये पूरा पोर्शन क्या है V, क्वेश्चन तो यही चल रहा है ना, आगे बढ़ू। अब ध्यान से देखो, V माइनस U क्या आ गया, BD आ गया कि नहीं आ गया, ये U इधर ले आया ना मैं, BD की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, क्या A, हाँ तो एक ही बात है ना, हम एक लेके चलेंगे, दो कोई लेके चलेंगे। अच्छा फोन है मेरे को लगा बेल बज गई। अब एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा मैं, ए, ये लिखूंगा ना, वेलोसिटी के चेंज को क्या लिखूंगा, v, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले कितनी थी, BC माइनस BC, यही थी ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम को कितना लिखूंगा, टाइम टाइम टाइम, टाइम को OC लिख दूं, टाइम तो OC लिया ना, अब ये कितना आ गया BD, और OC की जगह क्या लिख दूंगा मैं, T, हाँ AD लिख दो, OC की जगह AD लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आ गया ये। अब BD की जगह पे मैंने वैल्यू क्या निकाली हुई है, V माइनस U, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लो, BD की वैल्यू क्या निकाली हुई है, फ्रॉम 1 से क्या लिया, V माइनस U, अपॉन में क्या आ गया T, ये वीडियो आ रही है, इसमें लास्ट लाइन आ रही है, नहीं आ रही, चलो अब ये T कहां जाएगा, ऊपर, AT इक्वल टू V माइनस U, तो क्या बन गया, U इधर ले आओ, U प्लस AT इक्वल टू V, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट होगी, समझ आया, हाँ बेटा वो एक्सप्रेशन के फॉर्मूले से निकलती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ही बात है, ये फॉर्मूला लगाओ तो ये लगाओ, बात एक ही पड़ती है, नहीं समझ गए, नोट, हाँ नोट करो, फिर मैं सेकंड इक्वेशन को जल्दी नोट करो, क्या हुआ, क्या करती है, चलो अब सेकंड इक्वेशन कराएंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, S इक्वल टू UT प्लस
हाफ 80 स्क्वायर। वीडियो में आ रही है, चेक करो। ये नहीं आ रहा ये? अरे यार क्या कह रहे गुरमेल? आ तो रहा है, नहीं ग्राफ सेम रहेगा इसी ग्राफ में। अरे बार में चला इसको, इसी ग्राफ में तीनों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गुरशान बताएगा इसका मतलब एस का। वेरी गुड। स्पीड, स्पीड नहीं है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें यह प्रूफ करना है, आपको इस फिगर के अंदर एक रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कौन सा है? शेयर करूं? ये रेक्टेंगल है कि नहीं? ABOC रेक्टेंगल है। और एक ट्राइंगल दिख रहा है, नाम बताओ। ABD। स्क्वायर कैसे होगा भाई? ये स्क्वायर नहीं है भाई, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है। हमको नहीं पता ना इक्वल है कि नहीं, हमें कैसे पता? ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का एरिया देखो, आपको भी ग्राफ कराने हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं, नहीं बोलते? ये वेलोसिटी और ये क्या है? टाइम। मान लो ये जा रही है, तो कोई भी लाइन जो जा रही है, इसके नीचे का जितना भी एरिया होता है, इसके नीचे का, वो आपका डिस्टेंस होता है। क्या होता है? आपका फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता? स्पीड का मतलब वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ? इधर ध्यान दे ले। स्पीड का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं क्या वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकता हूं? तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए? डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो लाइन के नीचे का सारा एरिया होता है, ये क्या स्पेसिफाई करता है? डिस्टेंस। और बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स मैं अगली बार कराऊंगा आपको, उसमें आपको एक ग्राफिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया निकालने को आएगा, वो सारा एरिया क्या बन जाता है आपका? डिस्टेंस। कौन से ग्राफ में? वेलोसिटी टाइम। बस इस ग्राफ में जो भी आपका एरिया होता है, तो हमें यह पता है डिस्टेंस will be equal to area below line AB। ये होगा ना डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? AB के नीचे का सारा एरिया अगर मैं निकाल लो एरिया, तो बेटा AB लाइन तो ये है ना मेरी। बेटा आपका गाड़ी कहां से शुरू हुई? वो डॉटेड लाइन है बेटा, वो खाली इसका एंड निकालने के लिए थी। आपकी गाड़ी यहां से शुरू हुई, गई कहां पे? गाड़ी ये ट्रेवल कर रही है कि ये ट्रेवल कर रही है? तो फिर डिस्टेंस इसका निकालोगे उसका, वो तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तभी वो डॉटेड बनाइए, इमेजिनरी है वो। तो इन AB के नीचे का सारा एरिया अगर निकाल लो यहां से लेके कहां तक, तो क्या निकल आएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या मानते हैं? कोई दिक्कत? अब ये एरिया के अंदर कितनी फिगर्स, यहां से लेके यहां तक का एरिया चाहिए ना मेरे को, इसमें कितनी फिगर्स आ रही है? 2। एक तो आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इधर देख यश, ADB, ये ट्राइंगल आ गया, ये ट्राइंगल दिख गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCO। OC नहीं, अगर आप AD चल रहे हो, D के बाद क्या है? इसके बाद ये आता है कि C आता है? या तो ऐसे चल लो या ऐसे चल लो, ऐसे ऐसे नहीं चलना कभी, ये कोई मैच नहीं होती। या AOCD लिखो या ABCO लिखो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कोई भी चलेगा, गलत नहीं होगा, पर ये AODC कुछ नहीं होता। क्लियर है? तो मैंने लिख दिया, मतलब इस फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 का जब मैं एरिया को आपस में ऐड कर दूंगा, तो AB के नीचे का एरिया आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। S। अब ये बताओ ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस ट्रायंगल में हाफ वैसे का वैसे ही। अब ये बताओ ये ट्रायंगल में बेस कौन सी साइड है? AD है कि नहीं? चेक करो, AD को बेस मानू, हाइट किसको मानूंगा? है AB कैसे हाइट होती है? हाइट तो लंबी होती है। BD। BC कैसे? BD, ये रहा ट्रायंगल, बेटा हाइट है ये, हाइपोटेन्यूज। हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, या हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट माने 90 डिग्री वाली हाइट, वो हाइपोटेन्यूज होता है बेटा।
ठीक है, नहीं हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड, हाइट माने परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखेगा। अब हाफ इंटू बेस कौन सा साइड हुआ, एडी, हाइट कौन सा साइड हुई, बीसी, क्लियर हो गया, ये ब्रैकेट बंद कर दूं, प्लस अब इस रेक्टेंगल के लिए लेंथ क्या है, एडी या है बेटा, लेंथ लंबी साइड होती है, या एडी लिख लो बेटा लॉन्गेस्ट, या तो ओसी लिखो या एडी, जो आपका मन है बताओ, एडी लिख लो, ओसी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेथ कौन सी है, यहां पे कोई डाउट, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं ऊपर करूंगा काम, देखो जरा, हाफ इंटू एडी इंटू बीसी आ रहा है वीडियो में, ये लो नीचे कर देता हूं, हाफ इंटू एडी कितना है, एडी को मैं टी मान चुका हूं कि नहीं, लिखा था ना, एडी मेरा टाइम है कि नहीं, टाइम इतना ही है ना, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, टी, बेटा एडी क्या है, टाइम है कि नहीं, पूरा पूरा, और बीसी, बीसी का है, बीसी को तो वी माना हुआ बहुत देर से, बीसी सॉरी, ये गलत लिखा मैंने, ये बीडी है, ये बीडी है, बीडी है, ये बीडी यहां तक है, तो बीडी को क्या माना हुआ है बताओ, ये तो मेरा ये है, और वी मेरा पूरा यहां तक है, बेटा कुछ भी, बेटा टाइम ये एक्सेस होती है कि ये एक्सेस होती है, तो बीडी कौन सी वर्टिकल लाइन है, ये टाइम क्या होता है, फाइनल तो बेटा बी से लेके सी तक है ना, यहां से लेके यहां तक है, ए से बी तक, बेटा तो गाड़ी स्टार्ट हुई है तो गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी का डिस्टेंस है ना, आप कॉपी में देखो ना, हमने वी बीडी को वी माना कहीं पे, अभी भी आपने गिवन में लिखा है, वी के आगे क्या लिखा है, वी के आगे लिखा है या तो ओई है या बीसी है, देखो क्या चाहिए, आप पिछले फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, बीडी की वैल्यू निकली हुई है आपकी, बीडी की वैल्यू आपकी निकली हुई है v माइनस यू, चेक करो बेटा, यहां से लेके यहां तक v है कि नहीं फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है u, तो v में से u गया तो ये वाला पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो bd ही तो चाहिए, यहां पे bd लिखा कि bc, बेटा bd की वैल्यू v माइनस यू तो है, bc की वैल्यू क्या है, v है कि नहीं फाइनल वेलोसिटी, ये पूरी यहां से लेके यहां तक क्या है, v है, और ये पोर्शन क्या है, तो v में से u गया तो bd नहीं आ रहा, फर्स्ट पार्ट चेक कर, bd इक्वल टू v माइनस यू लिखा है कि नहीं लिखा, चेक कर फर्स्ट पार्ट देख, अभी 2 मिनट पहले समझाया था फिर भूल गया, बेटा v ये है कि v ये है, छोटे वाला कि बड़े वाला, बड़े वाला, और u कितना ये, तो पूरे v में से u माइनस करेगा bd आएगा कि नहीं आएगा, तो bd की जगह ही तो लिखा है मैंने v माइनस यू, अब फर्स्ट अच्छा आगे प्लस ad की जगह क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, टाइम इंटू bc की जगह, चलो शुक्र दिखना शुरू हुआ, अब फर्स्ट पार्ट में चेक करो, जो आपका v माइनस यू है उसकी वैल्यू 80 है कि नहीं, चेक करो फर्स्ट पार्ट में चेक करो, तो मैं v माइनस यू की जगह में क्या लिख दूंगा 80, और ये कितना बन गया ut, u इंटू टी, यहां लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, ठीक है, कि हम ये कहां से लेके आए, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट क्या लेके आए हैं, v माइनस यू इक्वल टू क्या है 80, हमने यहां पे ये पुट किया, और t इंटू यू, टी यू भी लिख सकते हैं, यूटी लिख सकते हैं, अब आप चेक करो, ये यूटी को इधर ले आऊं, और ये हाफ ए, टी कितने है इसमें, तो 80 स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, तो ये सेम आया कि नहीं आया, आ गया, ये लर्न कर पाओगे, सेम फिगर सेम नाम रखना, अभी थर्ड इक्वेशन रहती है बेटा, ये एक बार में सुनता नहीं, डांट खाने के बाद सुनता, मैं डांटता ही नहीं, वैसी बेइज्जती कर दूंगा।
एक भी नहीं, इकट्ठे चेक होंगे ना, कल तो मिल दिया ही है, अगले हफ्ते मिलेगा भाई। हाँ मंडे ट्यूजडे अगले हफ्ते में कभी भी मिल जाएगा, ये नहीं कि मंडे को मिलेगा। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? अब ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या किया था, ऐड, तो हमारा क्या निकला, डिस्टेंस। तो फिर से एक और तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा, फिर से एरिया बिलो ए बी, ये ना पिछली बार हमने ए बी के नीचे का एरिया में लिखा था फर्स्ट नंबर ये और सेकंड नंबर ये। पर अगर मैं ये पूरी फिगर मान लूं, दिख रही है ये वाली, दिख रही है कि नहीं दिख रही, इसको दो टुकड़े किए थे ना, अगर मैं दो टुकड़े ना करूं तो ये फिगर क्या बनेगी, एस इक्वल टू ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, दिख गई बेटा। बीच का पॉइंट मैं क्या करूंगा, यहां से यहां तक जा रहा हूं ना, बीच तक तो जाएंगे ना, खाली वर्टिसेस लेते हैं ना कि बीच का पॉइंट भी लेते हैं, नहीं लेते। अभी हमने क्या किया था, एबीडी प्लस एडीसीओ, लेकिन बात क्या है, ये है तो एक ही बात ना। तो ये फिगर कौन सी शेप बन रही है, कोई बता पाएगा मेरे को? ऐसी शेप बन रही है ना, ऐसी 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 ऐसी, ये बन रही कि नहीं बन रही? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कैसा होता है, अगर इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये कैसा बनेगा, ऐसा 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 ऐसा, सेम देख रहे हो। अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं या ऐसे घुमा दूं, क्या ये बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। ट्रेपीजियम की पहचान क्या होती है, उसकी दो साइड्स क्या होती है, पैरेलल, और बाकी दो साइड्स क्या होती है, नॉन पैरेलल। इसमें दो पैरेलल साइड्स कौन सी है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस लाइन को। अब दिख गया, ट्रेपीजियम दिख गया आपको, अब साफ दिख रहा है। अब इसको बताओ दो पैरेलल साइड कौन सी, एक तो ए और पूरी बीसी, ये पैरेलल है कि नहीं, तो ट्रेप नहीं है, तो पैरेलल है ना, इक्वल थोड़ी है। पैरेलल का मतलब होता है जो कहीं मीट नहीं करती, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं बता, तो ये छोटी बड़ी उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने पैरेलल वर्ड यूज किया कि इक्वल, तो पैरेलल का इक्वल से क्या लिंक है, ठीक है। अब किस बच्चे को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी ओ, किस बच्चे को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आता है, पैरेलल साइड्स, करेक्ट, हाफ इनटू सम, पहले लिखना पड़ेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट माइनस हाइपोटेन्यूज नहीं होता, ठीक है। अब यहां देखो, हाफ ये रहा, पैरेलल साइड्स कौन सी है बताओ, एक तो एओ प्लस बीसी, यहां पे किसी को डाउट मेयर, ये और ये पूरी साइड पैरेलल, इनका प्लस सम मल्टीप्लाई किससे करना है, हाइट क्या होगी, अगर ये है पैरेलल साइड, हाइट ये होगी कि नहीं होगी, ऐसे घुमा, अगर ये ए हो है, दिख रहा है ए हो छोटा सा, फिर ये बी आ गई टेढ़ी अकॉर्डिंगली, और बी ऐसे नहीं आएगी, बी सीधी आ रही है, ऐसा कुछ आएगा नहीं, सही तो था, ए ओ सीधा है, ए से बी तक टेढ़ा है, और ओ से सी सीधा है, और ये बन रहा कि नहीं बन रहा, ए ओ और बी सी दिख रहा है, ए ओ और बी सी पैरेलल साइड्स, तो हाइट कौन सी है, ओसी है कि नहीं चेक कर, तो ओसी हाइट होगी ना, ये ऐसे टेढ़ा हो गया ना, ये 90 डिग्री है ना आपका, तो हाइट क्या आ गई, ये वीडियो में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऊपर, हम ये मिटा दूं, पहले हमने क्या लिखा, देखो पिछले पार्ट में हमने ये वाला एरिया निकाला था, एरिया बिलो ए बी, अब भी वही, लेकिन पिछले में क्या किया, दो फिगर को ऐड कर दिया, सेकंड इक्वेशन आ गई। इस बार दो फिगर की जगह ट्रेपीजियम मान लिया, इतना ही फर्क है, एरिया तो सेम ही होगा ना, एक एरिया तो सेम ही होता है, ये बदल जाता है, एरिया सेम ही आता है, बस ये दो फिगर्स की जगह एक फिगर ले लिया, बट उससे क्या फायदा हुआ, हमको सम ऑफ पैरेलल साइड्स मिले और चीज बदल गई। अब S इक्वल टू हाफ, AO की जगह मैं U लिखूं कि नहीं, चेक करो, और BC की जगह BC पूरा V है भाई, कोई डाउट, इनटू OC, OC की जगह, वेरी गुड,
यहां पे किसी को कोई डाउट? चलो अब s इक्वल टू ये आ गया u प्लस v। हमारी इस इक्वेशन में क्या नहीं है, हमको ये लेके आनी है ना। इस इक्वेशन में क्या नहीं है? टाइम। ए तो ये रहा, ए रहा बेटा, ये लेके आ रही है ना। इसमें क्या नहीं है? टी नहीं है, मतलब यहां से क्या गायब करना पड़ेगा? टी गायब करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें से टी निकालो। टी कैसे निकलेगा? पहले उधर क्या जाएगा? इक्वल टू ए टी। समझ आया? और v माइनस यू अपॉन में a करूंगा तो t आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चेक करो। तो t की वैल्यू मैंने ये निकाली, v माइनस यू अपॉन a। तो यहां पे t की जगह क्या पुट कर दूंगा? v माइनस यू। बेटा u माइनस v नहीं है, v माइनस यू है। इसमें किसी को कोई आपत्ति? अरे u प्लस v को मैं v प्लस यू लिखूं, कोई फर्क पड़ता है? प्लस, लेकिन v माइनस यू को u माइनस v नहीं लिख सकते। प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरचेंज माइनस में 4 प्लस 2 2 प्लस 4 6 ही होगा, लेकिन 4 माइनस 2 और 2 माइनस 4 अलग अलग आंसर है। तो यहां तक कोई डाउट तो पूछो। हमने ये वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू और ये पुट करी, बस t की वैल्यू में कहां डाल दी? फर्स्ट इक्वेशन से। कैसे पता लगा? इसमें देखा इसमें क्या गायब है? t, तो t को गायब कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 2 इंटू ए क्या बन गया? 2a, और ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस, चेक कर लो ठीक है कि नहीं? a प्लस बी माइनस बी, और ये 2a कहां जाएगा? ऊपर 2as मल्टीप्लाई हो गया, आ गया आंसर। तो भैया ये प्रैक्टिस से नहीं आती है, तो लर्न ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये भी लर्न करना कैसे है, और ये एग्जाम में आती है, भर भर के आती है। नोट करो, बड़े दिल से तमन्ना थी रिकॉर्ड करने की, आज हुई है 3 साल से। इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When an object travels in circular path या सर्कुलर मूवमेंट करता है, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आपको दो बातें समझनी है। सबसे वन, कि जो बॉडी मूव कर रही है वो कैसे मूव कर रही है? किसी सर्कुलर पाथ में। आप कब सर्कुलर पाथ में मूव करते हो? एग्जाम्पल दो कोई है? पार्क, करेक्ट है। पार्क में अगर पार्क सर्कल में है तो आप वॉक कर रहे हो। हाँ, और है जॉगिंग, वो तो पार्क हो गया ना। और एथलीट्स देखे हैं, रेस करते हैं जो ओलंपिक्स में, ठीक है? तो लिखो कार रेसिंग, करेक्ट। लिखो जी, फॉर एग्जाम्पल, अरे गरीबों लिखो, फॉर एग्जाम्पल। तुम्हारे एग्जाम्पल के चक्कर मेरा पेज घूम जाता है बार बार, इतनी मुश्किल से मिल सी। फॉर एग्जाम्पल का गया, अभी तो मिला था, मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ की रेवोल्यूशन क्या है? अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? लिखो सन के आसपास। सर्कुलर में करती है कि स्क्वायर में कि सीधी में? तो अर्थ रेवोल्यूशन, कॉमा सैटेलाइट अराउंड अर्थ, मून रेवोल्यूशन। लिखते रहो, लिखो जल्दी कॉमा कॉमा डालते रहो। वो अर्थ रेवोल्यूशन हो गया, अर्थ एक ही रेवोल्यूशन करती है। सैटेलाइट अराउंड अर्थ, कॉमा मून रेवोल्यूशन। नंबर 3, फैन की विंग्स। ये जो पंखा घूम रहा है आपके सिर पे, एक गोल गोल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? मूवमेंट तो हो रही है। कैसे घूम रहा है? सीधा घूमता है? ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है कि सर्कल में ट्रेवल कर रहा है? अर्थ भी कैसे घूमती है सन के आसपास। तो फिर फैन, विंग्स, और कोई क्या? क्लॉक, आपका जो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक कैसे घूमता है? मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड कैसे घूमता है? सर्कल में घूमता है ना। तो ग्राउंड में जॉगिंग अराउंड सर्कुलर पाथ।
बस बहुत है। अब इसका फॉर्मूला, हाँ जी, v इक्वल टू 2πr अपॉन में t। कौन से 9th के बच्चे को पता है 2πr का मतलब क्या होता है? मतलब पूछा मैंने, मतलब 2πr का मतलब इसका बता तो मत। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? अब ये बताओ सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैं यहां से पूरा घूम के यहाँ पे वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ये अबे डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट है 0। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ए से लेके कुछ ट्रेवल किया? अरे भाई तुम्हारी सुई आगे बढ़ती नहीं बढ़ जाती तुम लोग की, सिलेबस तभी कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो वहीं पे 8 घंटा वहीं करे जाते हो। डिस्टेंस ट्रेवल है पूरा, सरकमफ्रेंस है कि नहीं है? अच्छा एक और बात बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ये सरकमफ्रेंस है कि नहीं है बताओ? सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। एरिया क्या होता है? अंदर का पोर्शन। ये एरिया है कि सरकमफ्रेंस है जो मैं ट्रेवल कर रहा हूं? कोई आता बीच में? मैंने पूछा यहां से यहां ट्रेवल करने पे एरिया ट्रेवल किया कि सरकमफ्रेंस ट्रेवल की? एरिया और सरकमफ्रेंस में क्या फर्क होता है? सरकमफ्रेंस को बाउंड्री बोलते हैं, एरिया ये होता है। अरे मैं पहले लिखवाऊं, कहां से कहां चलेगी बात? मैं पूछ रहा हूं एरिया, ये होता है एरिया, दिख गया? मैं जब यहां से ट्रेवल कर रहा हूं तो मैं एरिया कवर कर रहा हूं कि मैं सरकमफ्रेंस, ठीक है? तो मेरा डिस्टेंस सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना है? 2πr। तो इस डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2πr, और टाइम की जगह t, तो मेरा क्या आ जाएगा? v आ जाएगा कि नहीं? तो ये फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है कि नहीं? चेक कर लो, है कि नहीं? लिखो। तो अगर आपको इस सर्कल का रेडियस, इसको रेडियस बोलते हैं कि नहीं बोलते? रेडियस मिल जाए और टाइम मिल जाए तो क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो फॉर्मूले से? नहीं, ये लिखना पड़ेगा ना आपको, पता हो बना कैसे फॉर्मूला? डेरिवेशन नहीं आएगी, मतलब तो पता होना चाहिए ना, हर चीज का मतलब है ना, आपका दिमाग खोलना पड़ेगा ना, ऐसे खुल जाएगा अपने आप? वो तो मेरे को तुम्हारे सवालों से पता लग रहा है। 5 मिनट तक भी तुम्हारी सोई वही अटकी रहती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो गया, पढ़ाने वाला, नोट्स बनाने वाला। रह क्या गया? एक तो मैं आज आपको होमवर्क दूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। यश, अगर तेरे को आर पता लग जाए और टी पता लग जाए तो यहाँ पुट करके वेलोसिटी निकाल पाएगा? निकाल पाएगा? अगर आर और टी पता लग जाए, और अगर वी और टी पता लग जाए तो आर निकाल पाएगा? और अगर क्या रह गया? आर और वी पता लग गया, टी निकाल लोगे? मतलब इसमें 1 2 3 चीजें मिसिंग है, और पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है आपने। तो आज मैं इसको न्यूमेरिकल दूंगा, पिछले भी होमवर्क में जो डाउट है लेंगे व्हाट्सएप पे आएगा भैया, तो मैं देखा ही नहीं तक होमवर्क। तो अब आपने फ्राइडे तक पिछला होमवर्क भी और आज जो दूंगा वो करके आना है। फ्राइडे को उस होमवर्क के डाउट ले जाएंगे और ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। अगर आपके होमवर्क के डाउट 2-3 हुए, 15 से 20 में हो गए, तो मैं ग्राफिकल करा के चैप्टर परसों खत्म कर दूंगा, नहीं तो फिर फ्राइडे को होगा, और मतलब मंडे को होगा। तो यार आपके हाथ में है, आप दिमाग से होमवर्क करोगे तो 2 क्लास, 1 क्लास में होगा, बिना दिमाग के करोगे तो 2 क्लास में होगा, ठीक है? तो मेरे लिए 1 क्लास रहता है, अब आप 2 क्लास का कर दो उसको तो कोई बात नहीं। फिर हम सेल्फ स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल इन लोग में।